नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाराणसी। आज के मेरे पेपर का विषय है और क्लास है एमए हिंदी उत्तरार्ध का आधुनिक अवशिष्ट पत्र। मैं कामायनी व्याख्या में इड़ासर्ग की व्याख्या कर रही हूँ। आज हम इड़ासर्ग की व्याख्या में अगले पद की व्याख्या करते हैं। इस दुख में जीवन का प्रकाश, इस दुख में जीवन का प्रकाश नवनील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश। कलियां जिनको मैं समझ रहा, वे कांटे बिखरे आसपास। कितना बेहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत। उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर, रोता मैं निर्वासित अशांत। इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। खोखली शून्यता में प्रतिपद, असफलता अधिक कुलांच रही। पावस रजनी में जुगनू कण को, दौड़ पकड़ता मैं निराश। उन ज्योति कणों को का कर विनाश। शब्दार्थ है, जीवन का प्रकाश का अर्थ है जीवन की मनोहर आकांक्षाएं। हताश का अर्थ है निराश। कलियों का अर्थ है सुखमय पदार्थ। कांटे का अर्थ है दुखद वस्तुएं। बीहड़ पथ का अर्थ है निर्जन मार्ग। उन्मुक्त शिखर पर्वत की सर्वथा स्वतंत्र चोटियां। विकसित का अर्थ है निष्कासित। नियति नदी का अर्थ है प्रकृति नदी। अभिनय का अर्थ है कार्य। प्रतिपद का अर्थ है पद पद पर। कुलांच रही का अर्थ है उछल कूद मचा रही। पावस रजनी का अर्थ है वर्षा रात्रि। ज्योति कणों का अर्थ है प्रकाश के कण अर्थात सुख के क्षण। अब हम व्याख्या भाग पर आते हैं। मनु का जीवन हताशा और निराशा से भर गया है। वे उसी निराशा भरे जीवन के संबंध में सोच रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरा जीवन अंधकारपूर्ण हो गया है। मनु सोचते हैं कि यह नीला आकाश दुख की लता है और इसमें लगी हुए नक्षत्र सुख के कण हैं जो इसमें उलझ गए हैं। नव नील लता में उलझे सुख के नक्षत्रों की तरह मेरे जीवन में भी दुख ही दुख है, जिसमें सुख के हल्के क्षण उलझ गए हैं। अतः मैं निराशा की नाव पर झूल रही हूँ। यह अर्थ यूँ भी स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे लता जाल को पार करके प्रकाश हम तक आ जाता है, उसी प्रकार हमारा सुख आकाश के उस पार छिपा है, जो आकाश के नीला वर्ण को पार करके मुझ तक नहीं आ पाता है और मेरा पथ आलोकित न करके
आँखों के आगे अंधकार की दीवार खड़ी करता है। इस प्रकार बाह्य जगत विभ्रम की मुद्राएं उपस्थित करके मुझे छल रहा है। सुख से हताश मेरा मन आसपास बिखरे कांटों को भी कलियां, सुख की कलियां समझ बैठा है। परिणामतः मेरा जीवन अधिकाधिक निराशा की ओर बढ़ता गया है। मानो कहते हैं कि मैंने श्रद्धा को छोड़ने के बाद कितना बीहड़ और तूफानी रास्ता तय कर लिया है और कितनी थकान मेरे जीवन में भरती जा रही है। यही कारण है कि मुझे जहाँ भी थकान का अनुभव हुआ वहीं पर थक कर विश्राम के लिए बैठ गया। मार्ग में जो भी उन्नत पर्वत श्रृंग पड़े हैं वे मेरी इस स्थिति पर हंसते हैं, किंतु मैं श्रद्धा विहीन होकर रुआंसा सा हो गया हूँ तथा अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे संसार से निर्वासित कर दिया गया है। मेरी स्थिति पर ये हिमशृंग हंसते दिखाई देते हैं। अतः आज इस स्थिति में होने के कारण मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है मानो संसार का नियमन करने वाली शक्ति भी अपना भयंकर अभिनय करती हुई मेरे चारों ओर नाच रही है, या ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरी असफलता ही प्रत्येक पद पद पर उछल कूद कर रही हो। आज अपने जीवन के इन बुरे दिनों में मैंने जिस किसी भी वस्तु को सुखद जानकर ग्रहण किया वहीं से मुझे निराशा प्राप्त हुई। अब मेरी स्थिति उस व्यक्ति की सी है जो पावस ऋतु की अंधकारमयी रात्रि में प्रकाशित होने वाले संपूर्ण पदार्थों को स्वयं नष्ट करके पुनः प्रकाश पाने की इच्छा से जुगनुओं को दौड़कर पकड़ता है, परंतु जुगनुओं से उसे भला क्या प्रकाश मिल सकता है। निराशा और असफल व्यक्ति के जीवन को बड़ी सजीवता से व्यक्त किया गया है। चित्रण मनोवैज्ञानिक है,
लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली को अपनाया गया है। जीवन निधि के अंधकार, जीवन निधि के अंधकार, तू नील तुहिन जल निधि बनकर फैला है कितना बार बार। कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। कितना मादकतम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझ में ज्योति कला। जैसे ही सुहागनी की उर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। रे चिर निवास विश्राम प्राण की मोह जलद छाया उदार। माया रानी की शुभार जीवन निधि के अंधकार। शब्दार्थ हैं। निशीथ का अर्थ है अर्धरात्रि। जीवन निधि के अंधकार का अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ है घोर निराशा। नील तुहिन जलनिधि का अर्थ है श्याम रंग के तुषार कणों का समुद्र। वार पार का अर्थ है सर्वत्र। चेतनता का अर्थ है सजीवता, चैतन्य। निर्विकार का अर्थ है विकारहीन। मादकतम का अर्थ है पागलपन। निखिल भुवन का अर्थ है संपूर्ण संसार। अभंग का अर्थ है पूर्ण रूप से। मूर्तिमान का अर्थ है आकृतिवान। अनंग का अर्थ है आकृतिहीन। अरुण रेखा का अर्थ है लाल लाल रेखा। ज्योति कला का अर्थ है प्रकाश की किरण। उर्मिल का अर्थ है लहराती। कुमकुम चूर्ण का अर्थ है सिंदूर रेखा। चिरनिवास का अर्थ है स्थायी विश्राम। मोह जलद का अर्थ है मोह रूपी बादल। छाया उदार का अर्थ है विस्तृत छाया। केशभार का अर्थ है बालों का समूह। अब हम व्याख्या स्पष्ट करते हैं। मनु ने श्रद्धा को छोड़ दिया है। उसे छोड़कर वे निराशा के गहन गर्त में गोते लगा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में वे अपने जीवन को अर्धरात्रिकालीन गहन अंधकार से उपमित कर रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे जीवन में घने अंधकार के समान निराशा व्याप्त हो गई है। मनु कहते हैं कि जीवनगत व्याप्त अंधकार इतनी सघनता से जीवन में फैला हुआ है जैसे नीलवर्णी तुषार कण से युक्त समुद्र। भाव है जीवन में निराशा ही निराशा व्याप्त हो गई है। अर्धरात्रि में व्याप्त अंधकार जिस प्रकार आकाश में चमकते हुए तारों को भी अपने में डुबो लेता है, उसी प्रकार जीवनगत संपूर्ण चेतनता की भी निराशा की गहन लहरों में डूब गई है। लगता है जीवन का आशा रूपी सूर्य अस्त हो गया है और अब सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा गया है।
रात्रि के आगमन पर विकारहीन किरणें सुंदर समुज्ज्वल अंधकार में डूब जाती हैं, उसी प्रकार मेरी चेतना भी निराशा सागर में डूब गई है या डूबती जाती है। मनु सोचते हैं कि यह निराशा का अंधकार कितना मादक है। यह संपूर्ण संसार को अपनी किरणों से भरता जाता है। भाव है अंधकार से व्याप्त संसार की भांति ही मेरी चेतना भी होती जा रही है। परिणामतः मैं कुछ भी सोच नहीं पाता हूँ। पृथ्वी के प्रत्येक भाग को जैसे अंधकार इतना मस्त बना देता है कि किसी को कोई भी होश नहीं रहता है, उसी प्रकार मेरी चेतना की स्थिति है। जिस प्रकार अंधकार कालिमा का रूप धारण कर लेता है और कभी छिप जाता है, फिर प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिक्षण नवीन रूपों में मूर्तिमान होकर सामने आता रहता है। इस प्रकार प्रतिक्षण आकृतिहीन परिवर्तनों के रूप में अंधकार आता रहता है। ठीक यही स्थिति मनु के हृदय में व्याप्त निराशा की है। जिस प्रकार किसी सौभाग्यवती नारी की घुंघराले लटों के बीच निकली हुई मांग में भरे हुए सिंदूर की भांति रात्रि के घने अंधकार को चीरकर उषा की लाली भी एक क्षीण रेखा दिखाई देती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में ममता की एक क्षीण रेखा कभी कभी गहन अंधकार में चमक उठती है। मनु सोचते हैं कि हे निराशा, जिस प्रकार रात्रि का घोर अंधकार सभी चेतन प्राणियों को गोद में सुलाकर विश्राम प्रदान करता है और विश्राम देने के कारण प्राणियों का स्थायी निवास बना हुआ है, ठीक यही स्थिति निराशा की है। वह भी मेरे इन चिंतित और व्यथाकुल प्राणों में व्याप्त है। वह मेरे प्राणों से कभी दूर नहीं होती। हे निराशा, जिस प्रकार अंधकार में काले बादलों की विस्तृत छाया दिखाई देती है, उसी प्रकार यह निराशा भी मोह के रूप में दिखाई देती है। भाव यह है कि जिस मनुष्य के जीवन में जितना अधिक मोह होता है, उसे उतनी ही अधिक निराशा का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार निराशा माया रानी का केश कलाप ही है, अनुराग उसका सिंदूर है। प्राण को इसी निराशा में नींद आती है, सुख मिलता है। सच्चाई यह है कि मोह रूपी बादलों की छाया
उदार छाया का ही दूसरा नाम निराशा है। इस प्रकार इस छंद में प्रसादनी निराशा और रात्रि की अंधकार की तुलना की है। यह सच है कि निराशा का प्रभाव घने अंधकार की भांति होता है। प्रसाद ने कई स्थानों पर निराशा के लिए घने अंधकार का प्रयोग किया है। आंसू में भी इसी प्रकार है। उदाहरण प्रस्तुत है। घिर जाती प्रलय घटाएं, घिर जाती प्रलय घटाएं, कुटिया पर आकर मेरी, तमचूर्ण बरस जाता था, छा जाती अधिक अंधेरी। इन छंद में निराशा की अभिव्यक्ति के लिए निशीथ के अंधकार को समक्ष रखा गया है। अतः सांगरूपक अलंकार है। यों रूपातिशयोक्ति अलंकार भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि कवि ने निराशा के स्थान पर केवल अंधकार शब्द से ही अपना काम चला लिया है। छायावादी कवि होने के कारण छंद में लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आगे हम छंदों की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।